बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है बिहेवियरल इकोलॉजी कि हमने बिहेवियर को स्टडी करना है इकोलॉजी पे। ठीक है, हमने इकोलॉजी का या इम्पैक्ट है वो बिहेवियर पे स्टडी करना है कि वो रिएक्ट किस तरह करेगा। इसके अंदर जो है हमारे पास बिहेवियरल इकोलॉजी में इसमें हमारे पास जो आएगा कि जो एनिमल्स हैं वो जो है अपना जो उन्होंने जो अपना ओरिएंटेशन और जो नेविगेशन देखनी है ना, और ओरिएंटेशन का मतलब होता है वाकफियत। ठीक है, कि उन्होंने आपका जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उससे उसकी हाउ नो उसका जो है उसका हाउ नो के बारे में पता करना है कि वो इन्वायरमेंट हार्श है, नॉर्मल है, सनी है, रेनी है, टेरेस्ट्रियल है, इक्वेटिक है। और उसके बाद फिर और साथ हमारे पास नेविगेशन, मतलब हमारे पास जो है उसकी डायरेक्शन को देखना है। जो है ये नॉर्थ पोल पे है, इक्वेटर के साउथ पोल पे है, मीडियम पे है, अपर साइड पे है, लोअर साइड पे है। ठीक है, उसने ये चीज़ें अपनी फाइंड करनी है, क्योंकि जहाँ किसी भी एनिमल ने रहना है ना, उसको रहने के लिए, अब इंसान है, इंसान को रहने के लिए अच्छा घर भी चाहिए। ठीक है, अच्छी लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद अच्छी जॉब भी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद अच्छा कप पहनने को भी होना चाहिए। अब देखिए जो उसके जो ओरिएंटेशन है ना, वाकफियत, वो वाकफियत क्या होगी उसकी, कैसे आप देखेंगे पढ़ देंगे उसकी अच्छी जॉब से। ठीक है, फिर जब आप नेविगेशन में देखेंगे तो कहेंगे अच्छी जॉब है, फिर आप कहेंगे कि किस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, किस फील्ड में है, फिर आप फील्ड है वो डायरेक्शन है, फिर फील्ड से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इसकी जो जॉब है, जो इसका है, वो अच्छी है या नहीं। ठीक है, कि आप अपने घर के बारे में बताते हैं तो आप कहते हैं घर, आपका घर है जी, हाँ जी हमारा घर है, हमारा घर इतना बड़ा है। फिर आपसे पूछते हैं कि घर आपका किस जगह पे, अगर आप कहते हैं हमारा फ़लाँ सिटी में है, फ़लाँ हमारा ये प्रॉपर्टी, इसका मतलब कि आप डायरेक्शन दे रहे थे, आप नेविगेशन बता रहे हैं उनको कि हमारी जो है चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है हमारे पास जो है ये इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये इकोलॉजी का इम्पेक्ट है बिहेवियर के ऊपर, जो हमने स्टडी करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि हाउ टू लिव अ प्लेस, कि वो रहता किस जगह पे। अगर तो वो रहता डिफेंस में, इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छी है। वो रहता है कच्ची बात में, इसका मतलब क्या है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हैबिटेट सिलेक्शन में कि अब जो है वो एनिमल्स हैं वो उस जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे फूड इनफ हो। ठीक है, शेल्टर हो, वाटर जो है उनके पास, उनको प्रेडेटर से इतना ख़तरा ना हो। ठीक है, फिर जो है क्या कहते हैं उसको, पानी जो है वाटर मैक्सिमम अवेलेबल हो, रिप्रोडक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो। ठीक है, उनको जो लाइफ स्पैन ज़्यादा से ज़्यादा चल सके, नेक्टर फीडिंग जो है उनके पास जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो। मतलब हर चीज़ को आप, अगर आप किसी टीचर के पास जाते हैं तो आप उसकी हर चीज़ को नोट करते हैं, पढ़ाता कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो लेक्चर कैसा देता है। ठीक है, इंटरेक्शन करने का मेथड कैसा है। ठीक है, फिर उनका जो है वो गुस्सा कैसा है, ये सारा का सारा जो है वो आप जो है एक इंसान के अंदर देखते हैं। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे आपको हर चीज़ बेस्ट लगती है, अगर आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने गए हैं, 3 सब्जेक्ट्स से आपको समझ नहीं, 2 की समझ नहीं, तो आप वहाँ नहीं पढ़ेंगे, आप कहेंगे 2 सब्जेक्ट्स की समझ नहीं आई। इसका मतलब क्या है, जो आपने वो जो जगह थी वो प्रॉपर नहीं थी, फिर आप एक और जगह ढूँढेंगे ताकि जो है आपके पास जो है प्रॉपर आपके पास प्लेस हो। इसका मतलब आपने अपना जो पढ़ना है ना, पढ़ने के लिए आपको किसी अकेडमी, किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। वो एजुकेशन के लिए वो आपका हैबिटेट सिलेक्शन है। ठीक है, कि वो आपका स्कूल कैसा है, आपकी अकेडमी कैसी है, आपका टीचर कैसा है, आपका इंस्टीट्यूट कैसा है, ये सारा का सारा जो है फिर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आगे उसने हमें कहा है कि जो हमारे पास जो है वो जो फूड है वो कैसे सिलेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि फूड कैसे सिलेक्ट करता है, इसका मतलब ये है कि फूड सेलेक्ट कैसे करता है। क्या जो फूड है वो इजीली उसको अवेलेबल है, या उसको जो है वो उसको एनर्जी अपनी कंज्यूम करनी पड़ती है फूड के लिए। ठीक है, यहाँ उसको इजीली फूड मिल जाती है। जो हमारे पास सिलेक्शन ऑफ द फूड है, हमारे पास फॉरेजिंग बिहेवियर है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर ये कि वो जो है कि वो फोर्थ वन हमारे पास ये है कि उसका कि वो जो हमारे पास जो बिहेवियर है वो पॉपुलेशन बायोलॉजी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है। पॉपुलेशन बायोलॉजी का मतलब है कि एक जगह पे नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लासरूम ज़ूलॉजी की क्लासरूम में जो है क्या पॉपुलेशन है, अगर 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसका मतलब क्या है 30 आपके पास जो है वो 30 उसकी पॉपुलेशन जो है उस टाइम वो 30 पॉपुलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ़ द पीपल एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम पे सेम जगह पे, वो आपके पास जो आपकी पॉपुलेशन बायोलॉजी की जो पॉपुलेशन बायोलॉजी है, जो आपके पीपल हैं उस पर कैसा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप घर लेते हैं, किसी कॉलोनी में ले लेते हैं तो इसको तो इम्पेक्ट क्या होगा। अगर आप घर जो है किसी कच्ची आबादी में ले लेते हैं तो इम्पेक्ट क्या होगा। अगर आप घर किसी खाली जगह पर ले लेते हैं तो इम्पेक्ट क्या होगा। अगर आप खाली जगह पे घर लेते हैं तो आप कहते हैं हमारा इससे कनेक्शन नहीं है,
किसी को हमारे बारे में नहीं पता। लोग कहते हैं हमें इन लोगों के बारे में नहीं पता, क्यों? क्योंकि उनके आसपास कोई रहता नहीं है। अगर आप कॉलोनी में रहते हैं, किसी गली में रहते हैं, तो हम सारे जो नेबर्स होते हैं वो बता सकते हैं कि जो है इनका जो पॉपुलेशन बायोलॉजी पे इम्पेक्ट कैसा है, इनका जो है बिहेवियर कैसा है, इन्फ्लुएंस कैसा है, ठीक है। ये लोग कैसे, किस तरह के लोग हैं, ठीक है, उनकी जो हैबिटेट्स हैं वो कैसी हैं, उनकी नेचर कैसी है, ये सारा जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे हमारा बिहेवियर इकोलॉजी में, ठीक है। कि हमने इकोलॉजी पे जो बिहेवियर इम्पेक्ट कर रहा है उसको स्टडी करना है। अगर बारिश हो जाएगी तो एनिमल किस तरह का रिएक्ट करेगा, अगर बारिश नहीं होगी तो किस तरह का रिएक्ट होगा, अगर आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो कैसा होगा, अगर आपके पास मतलब मॉडरेट है और अगर आपके पास डेजर्ट वाला है तो कैसा होगा, अगर पास इक्वेटिक है, आपके पास इकोसिस्टम की टाइप्स हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास जो मॉडरेट पानी अवेलेबल भी है और नहीं भी है, इक्वेटिक में मतलब शॉर्टेज वाटर नहीं है, ठीक है, वाटर की एक्सेस अवेलेबिलिटी है। उसके बाद डेजर्ट है, डेजर्ट में पानी हमारा जो है ये होता ही नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बिहेवियर इकोलॉजी का, हम स्टडी करते हैं। बिहेवियर इकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स हाउ एनिमल फाइंड देयर वे अबाउट। अब वो अपना जो है वो रास्ता किस तरह, क्या ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि उन्होंने जो है वो अपना ओरिएंट करना है, ठीक है, अपना मुकाम देखना है। देन हमारे पास है नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन का मतलब है सिमत, ठीक है, डायरेक्शन देखना, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में। अगर तो नॉर्दर्न एरियाज़ में वहाँ पे जो है जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है वहाँ पे फूड इनफ है, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आए और उसके बाद अगर आप मैदानी इलाकों में आए तो वहाँ पे जो है फूड की जो है हमारे पास जो है वो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न एरियाज जो है हमारे पास जो है वो थोड़ा सा जो उनका जो क्या कहते हैं उसको फूड लेवल है, या हमारे पास जो है जो सोर्सेज का फूड है वो कम है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नॉर्दर्न एरियाज में जो पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन है ज़्यादातर हमारे पास है वो प्लांट्स की ही होती है, ठीक है। हाउ दे फाइंड अ प्लेस टू लिव। अब हमारे पास जो है जो कि वो अपनी जगह कैसे ढूंढते हैं, हैबिटेट सिलेक्शन कैसे करते हैं, वो ऐसी जगह लेते हैं जहाँ पे शेल्टर हो, जहाँ पे प्रेडेटर का खतरा ना हो, जहाँ पे फूड इनफ हो, ठीक है, जहाँ पे जो है नेक्टर फीडिंग अच्छी हो, जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो, रिप्रोडक्शन के जो है चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो, रिप्रोडक्शन के चांसेस हैं मैक्सिमम, ताकि जो है वो बनाए अपने जो है वो नस्ल जो है वो आगे जो है वो अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकें, ठीक है, अपने कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें, म्यूटेशन के चांसेस कम से कम हो, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड कम से कम हो, ठीक है। ये सारा हर चीज़ है वो देख के जो है ये चीज़ मैनेज होती है, ठीक है। वट फूड द सेलेक्ट टू ईट। अब फूड किस तरह के सिलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फॉरेजिंग बिहेवियर, सिलेक्शन ऑफ द फूड। कि आप फूड कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब इंसान है, इंसान जो है वो घास खाने से रहा, इसका मतलब क्या है, वो फूड सिलेक्ट करेगा या तो सब्जियाँ खाएगा या जहाँ हमारे पास है वो गोश्त खाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास रैट्स हैं वो क्या करते हैं, जो रैट्स हैं हमारे पास वो सिर्फ वो प्रेफर करते हैं, रैट्स या रैबिट्स अगर आप ले लें, रैबिट्स हैं वो हमारे पास हैं वो हर्बीवोर्स हैं रैट्स, ठीक है, घास खाता है, ठीक है, मूलियाँ भी खा लेते हैं। ये इनकी प्रेफरेंस ऑफ द फूड, सिलेक्शन ऑफ द फूड है कि फूड कैसे सिलेक्ट करनी है। एक इंसान है अगर उसको भिंडी नहीं पसंद, अगर आप उसके सामने भिंडी रखेंगे वो नहीं खाएगा, बिकॉज सिलेक्शन ऑफ द फूड में उसकी भिंडी नहीं आता। करेला नहीं पसंद, उसका मतलब है उसके अंदर जो है करेले जो हैं वो नहीं आता। ये उसकी सिलेक्शन ऑफ फूड, सिलेक्शन ऑफ द फूड इज़ अ मेन पार्ट। आपके पास फूड की सिलेक्शन मेन पार्ट है। लोग कहते हैं हम ये चीज़ें नहीं खाते, इसका मतलब क्या है कि उनकी फूड के अंदर जो है ये चीज़ें जो है वो नहीं आती, ठीक है। अगर जो है अगर तो वो जो कहते हैं हम सारा कुछ खा लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनकी जो फूड है उनके सिलेक्शन के अंदर जो है वो हर चीज़ आती है, ठीक है। तो एंड द वेज इन विच बिहेवियर कैन इन्फ्लुएंस ऑन द पॉपुलर बायोलॉजी, कि वो जो हमारा जो बिहेवियर है वो बायोलॉजी पे, पॉपुलेशन बायोलॉजी पे जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जो बिहेवियर है उनका जो चूल्हा देखो, जो बिहेवियर जो इकोलॉजी है उनका जो पॉपुलेशन पे जो है वो कैसे जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये चीज़ जो है हम इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि अगर ज़्यादा आबादी में लोग, अगर आप गुंजान आबादी में रह रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो है फूड सोर्सेज कम है, आपको कम्पीट करना पड़ेगा। अब देखिए आपकी क्लास बैठी है, 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपको 40 स्टूडेंट्स में कम्पीट करना पड़ना है। हर कोई कहता है मैं अपना बेस्ट दूँ, ताकि जब आपका प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँ तो उससे क्या हो कि जॉब के चांसेस मैक्सिमम उसके पास होंगे जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है, जिसका जो माइंड ज़्यादा शार्प होगा, ज़्यादा क्विकली हर चीज़ को जो है वो पिक कर लेगा, ठीक है। ये पॉपुलेशन बायोलॉजी है। अगर आप
एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे 100 बंदा है, आपने 100 पीपल कम्पीट करके आपने वो जॉब पे सिलेक्ट होना है। एक जगह पे जाते हैं 3 लोग हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने बिहेवियर चेक करना है कि आपने कम्पीट कैसे करना है, फिर बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर 100 पीपल है तो आपका बिहेवियर और होगा, अगर 3 पीपल है तो आपका बिहेवियर जो और होगा, ठीक है। अगर ठीक है, ये सारा जो हमारा जो है वो हमारा एनिमल बिहेवियर के अंदर आता है, ठीक है, हमारा एनिमल जो है वो बिहेवियर के अंदर आता है। अब उसके बाद हमने पढ़ना है हैबिटेट सिलेक्शन, ठीक है, कि हमारे पास सबसे पहले है कि हमने हैबिटेट सेलेक्ट करना है, रहने की जगह सेलेक्ट करनी है कि आपने रहना किस जगह पे। अगर आप अच्छी जगह पे होगा आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, अगर अच्छी जगह पे नहीं, इसका मतलब आपका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। हैबिटेट सिलेक्शन इज़ द मेन पार्ट है हैबिटेट सिलेक्शन, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रेडेटर से ख़तरा नहीं है, ठीक है, प्रेडेटर से ख़तरा नहीं है। वहाँ पे आपके पास जो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स है वहाँ पे इशू नहीं है, ठीक है। वहाँ पे फूड इनफ अवेलेबल है, क्योंकि फूड इज़ द प्राइमरी सोर्स। रहने की जगह हो और खाना हो, ये हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज हमारे प्रायोरिटी में आते हैं, ठीक है। कोई जितना भी अमीर हो खाता तो वो भी रोटी है ना, इसका मतलब क्या है, फूड इज़ द प्राइमरी सोर्स, आपके पास फूड सबसे पहले आता है, ठीक है। अब हमारे पास हैबिटेट सिलेक्शन में हमारे पास क्या है कि एनिमल प्रेफर करता है उस जगह को जहाँ पे जो है हमारे पास जो वो एनिमल चॉइस करता है रहने की जगह को, कि उसने रहना कहाँ पे है, ये उसका हैबिटेट सिलेक्शन है, उसने कहाँ पे रहना है। आपने कॉलोनी में रहना है, आपने किसी गुंजान आबाद इलाके में रहना है, आपने किसी खाली जगह पे रहना है, ये आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेफरेंस है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है, अब जब आप हैबिटेट सेलेक्ट करते हैं ना, तो इसमें हमारे पास 2 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसकी फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस, ठीक है, कि वो जो है वो फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस का मतलब क्या है कि वो फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है, उसके जो बॉडी का फंक्शन है वो क्या चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, टेम्परेचर कितना बेयर कर सकते हैं, गर्मी कितनी बेयर कर सकते हैं, ठंडक कितनी, कोल्डनेस, हॉटनेस, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वाटर सैलिनिटी, वाटर में सॉल्ट, क्योंकि वाटर जो है जिंदा रहने के लिए हर चीज़ को जिंदा रहने के लिए पानी लाजमी है, ठीक है। वाटर सैलिनिटी, ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन कितनी है, समंदर का पानी नहीं आप पी सकते, हम लोग दरियाओं का पानी पीते हैं फ्रेश वाटर, क्यों, फ्रेश वाटर में जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन लो होती है, जबकि अगर जो हमारे पास जो है समंदर है, सी है, वहाँ पे जो है वो सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। हम प्रेफर कौन सा करते हैं, ऑब्वियसली फ्रेश वाटर, ठीक है, ठीक है। और जो हमारे पास अदर पैरामीटर्स में हमारे पास आ जाते हैं, प्रेशर आ जाता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, ये सारा विंड का प्रेशर, ये सारा जो हमारे पास है ये इफेक्ट करता है फिजियोलॉजिकल। अब इंसान है, अब देखिए आजकल का इंसान है वो इतना मॉडर्न होगा, अब मॉडर्न हो चुका है, उसको इतनी सेंस आ चुकी है, उसको पता है कि मेरा बॉडी इतना टेम्परेचर 37 उसका टेम्परेचर है, वो 37 में अपनी बॉडी को पे रखता है। गर्मी ज़्यादा हो रही है तो कमरे में रहेगा, क्यों, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 रह सके। लेकिन अगर तो सर्दी ज़्यादा हो रही है तो बाहर धूप में बैठेगा जाए, क्यों, क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर कम है, सर्दी में उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, वो जो क्या करेगा, वो हीट गेन करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, हीट, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है, उसी के साथ बॉडी एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर वो क्या करेगा, वो हीट गेन करेगा, वो सन रेज लेगा, इससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर गर्मी है तो गर्मी में क्या होगा, वो पंखे के नीचे बैठे, कमरे के नीचे बैठेगा, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम है, उसके इक्वलाइज ला के अपनी बॉडी को इक्वलाइज करता था ताकि जो है वो कोई भी डिस्टर्बेंस कॉज ना हो बॉडी के अंदर, ठीक है। दूसरा फिर जो हमारे पास जो है, और जो हमारे पास जो है, ठीक है, और अगर हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है वो हमारे पास है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजी का मतलब उसका माइंड का फैक्टर्स, ठीक है, ठीक है, कि जो है वो क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। आप जिस जगह पे रहते हैं ना, उस जगह पे रहने के लिए जाते हैं तो आप सबके लिए क्या सोचते हैं, यहाँ से खाने को मिल जाता है, यहाँ पे होटल्स पास हैं, यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे यहाँ पे जो है वो शॉप्स हैं पास, कोई चोरी वगैरह का तो ख़तरा नहीं है, ये सारा खतरा आपका जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है। ये अल्टीमेटली इंसान के जहन में बात आती है। अगर कॉलोनी में जाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे घर पास स्कूल है, मार्केट पास है, शॉपिंग मॉल्स पास हैं, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी साइकोलॉजी है, ये अल्टीमेटली हर इंसान के जहन में आता है, ठीक है। ये आपके पास साइकोलॉजिकल फैक्टर, एक फिजियोलॉजिकल बॉडी का फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, दूसरा ये पानी, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यहाँ पे रेट का ख़तरा तो नहीं है, यहाँ पे कोई चोरी वगैरह तो नहीं होती, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ पे फूड अवेलेबल है, हर चीज़ जो है उसको आपने अपने पैरामीटर के ऊपर जो है उसको जो आपने ला के क्या करना है, अपने पैरामीटर के ऊपर ला के जो है वो आपने सेट करना है, ठीक है।
अब हम इसको पढ़ते हैं। हैबिटेट सिलेक्शन रेफर्स टू एनिमल्स चॉइस टू प्लेस ऑफ अ प्लेस टू लिव, ठीक है, कि उसने वो अपनी चॉइस को प्रेफरेंस देती है कि उसने रहना कहाँ पे है, उसने रहना अच्छे घर में बुरे घर में है, ठीक है। देखिए जैसे चिड़ियाँ हैं, वो पुराने घर में अपना जो है वो पुराने जो घर होते हैं ना वहाँ पे अपना नेस्ट बनाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये घर पुराने हैं, यहाँ पे जो है प्रेडेटर नहीं आ सकता। प्रेडेटर आने के चांसेस बहुत कम होता है। दूसरी बात, प्रेडेटर ज़्यादा इंसान ज़्यादा बड़ा प्रेडेटर है, वो उस चीज़ को ख़राब नहीं करेगा। किसी का नया घर बनाओ वहाँ पे चिड़िया घोंसला नहीं बनाती। ये उनके अंदर जो है अल्लाह ताला ने सेंस रखी हुई है, हर चीज़ के अंदर सेंस रखी हुई है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब अपना हैबिटेट कहाँ सेलेक्ट करती है? जहाँ पे जो है उसको लगे कि हर चीज़ में प्रेजेंट है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, प्रेडेटर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो है हमारे पास है वो टेम्परेचर मॉडरेट है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को जो है हर चीज़ से अपने आप को बचाना है। हर चीज़ चाहती है कि वो जो है वो सर्वाइव करे। सिर्फ इंसान नहीं, हर चीज़ चाहता है वो सर्वाइव करे। और इंसान के पास अल्लाह ताला ने दिमाग दे दिया ना, अक्ल दे दिया, बेस्ट क्रिएटर है इंसान ज़रा उससे ज़्यादा अच्छा सोच लेता है, लेकिन हर चीज़ चाहती है कि वो ज़िंदा रहे, वो सर्वाइव करे, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ द फैक्टर अफेक्ट वेयर एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। अब हमारे पास जो है दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्पीशीज़ में। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? एनिमल फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस, कि वो उसका बॉडी के जो फंक्शन है वो कितना टॉलरेट कर सकते हैं। एक जवान इंसान और एक बूढ़ा है। आपको पता चल जाएगा जवान इंसान गर्मी बर्दाश्त कर लेगा, तो बूढ़ा इंसान गर्मी नहीं बर्दाश्त, क्योंकि उनके फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस, जो उनके बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो ख़त्म स्लो हो चुके हैं, ठीक है। बॉडी डिसबैलेंस पे आ चुकी है, ठीक है। जिससे क्या है, उससे क्या है कि उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अप एंड डाउन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमल फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस विच आर सेट बाय एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हमारे पास क्या है? चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, कि आपके पास वक्त के साथ साथ आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। आप आज और हैं, कल का दिन जो होगा आप उसके कल को आप कुछ और होंगे, परसों को आप कुछ और होंगे। इसका मतलब क्या? आपके अंदर एवोल्यूशन हो रही है, इवॉल्व हो रहा है इंसान। कहता है कल मैंने ये गलत काम किया था, आज मैं गलत काम नहीं करूँगा, ठीक है। कल मुझे टीचर ने डांटा था लेसन ना पे, मैं आज ऐसे करके जाऊँगा। इसका मतलब क्या है? वो इवॉल्व कर रहा है। वो अब वो अच्छी बात अपने अंदर अडेप्ट कर ले या बुरी बात अडेप्ट कर ले, ठीक है। ये जो है हमारे पास एवोल्यूशन हमारा मेन फैक्टर है। अब देखिए 40 साल पहले का इंसान और आज का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 साल पहले की लाइफस्टाइल आपको और आपका आज का लाइफस्टाइल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी लाइफ और आपकी 4 साल बाद की लाइफ जो है उसके अंदर, इसका मतलब क्या है? इंसान के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती हैं, चीज़ें अडॉप्ट करता है। वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास बाकी की पूरी एनिमल में जो जैसे जैसे हमारे पास चेंजेस आते गए इन्वायरमेंट में, जो चेंजेस को टॉलरेट को नहीं कर पाया वो एक्सटिंक्ट हो गया। डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए हमारे पास जो है, ठीक है। हमारे पास एलिफेंट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जिराफ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो उनका टाइम जो है उनका था, जो उनका इन्वायरमेंट था, उस जैसा इन्वायरमेंट अब नहीं रहा। तो इसका मतलब है वहाँ वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, और वो एक्सटिंक्ट उनका जो है वो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ रिड्यूस होती जा रही हैं, ठीक है। ये एवोल्यूशन हो रही है। हम कहते हैं साल पहले हमारे पास इतने एलिफेंट थे, अब हमारे पास इतने एलिफेंट थे। इसका मतलब क्या? हम कहते हैं हमारे पास इन्वायरमेंट में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। जो क्योंकि वो एनिमल उन चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए जो है वो जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड मे इवॉल्व टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कम है ज़्यादा है, ठीक है। वाटर कोल्डनेस, ठीक है, या हमारे पास सॉरी टेम्परेचर कोल्डनेस, या हमारे पास जो है वो हॉटनेस। ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब हमारे पास जो है कि हमारे पास जो है आपके इन्वायरमेंट में जो है कितना जो है हमारे पास जो है आपके इन्वायरमेंट जो है कितना पानी है। अगर आप कराची वाली साइड पे जाएँ तो वहाँ पे समंदर है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोग सफोकेशन से मर जाते हैं, ठीक, क्योंकि हबस हो जाता है। हबस जो लोगों के कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज़ कर जाती है। ऑक्सीजन जो है उसका लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग सफोकेट कर जाते हैं, लोग मरना शुरू हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी जो है वो एक लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा तो उससे क्या होगा, लोग जो है वो ह्यूमिडिटी डेथ कॉज करती है, ठीक है। वाटर सैलिनिटी कि हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं वाटर के अंदर कैसे हैं, पीएच वाटर की कैसी है। अगर वाटर जो हमारे पास जो पीएच है हमारे पास जो है वो 7 से कम है, 7 से अगर ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब बेसिक हो जाएगा, हमारे पास जो है वो डेंजरस है। अगर 7 से बिलो चली जाएगी तो एसिडिक हो जाएगा हमारे पास। अभी हमारे लिए जो है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है वो भी हमारे पास जो है वो डेंजरस है, ठीक है।
पीएच, सैलिनिटी, सॉल्ट। देखें हमारे पास हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। केमिस्ट्री के बच्चे आपको अच्छा पता होगा। कैल्शियम का, हम मैग्नीशियम का फिर अमाउंट देखते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो पानी के वो हार्डनेस सॉफ्ट, जो हार्ड वाटर होगा उसके अंदर जो आपका जो वो उसके अंदर झाग नहीं बनेगी। जो अगर सॉफ्ट वाटर होगा उसके अंदर हमारे पास झाग बन जाएगी। जो हम नॉर्मल रूटीन वाटर यूज़ करते हैं वो ना इतना हार्ड होता है ना इतना सॉफ्ट होता है, वो जो है वो मॉडरेट होता है। ठीक है, अगर आप समंदर का पानी देखें तो वो हार्ड वाटर है, तो सॉल्ट लेवल ज़्यादा है, जिससे झाग नहीं बनती, कपड़े साफ़ नहीं होते, बर्तन साफ़ नहीं होते। लेकिन अगर आप फ्रेश वाटर देखें तो जो वाटर है हमारे पास वो नॉर्मल वाटर है। ठीक है, वो सॉफ्ट वाटर है, जिससे क्या है कि झाग भी बनती है, कपड़े भी धुल जाते हैं, चीज़ें भी वगैरह जो है वो हमारे पास जो है वो साफ़ हो जाती हैं। ठीक है, एंड अदर इन्वायरमेंट पैरामीटर आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, ये साफ इसके अंदर जो है वो आती है। और उसके बाद देखा विद इन दोज कंटेंट्स अ सेकंड सेट ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट। कि माइंड साइकी के जो फैक्टर्स है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एनिमल मेक चॉइस अबाउट वेयर टू रिजाइड बेस्ड ऑन द अवेलेबल फूड सोर्सेस। कहता है कि एनिमल जो है वहाँ पर रहना पसंद करता है जहाँ पर जो है उसको जो फूड होगी उसकी, वो जो फूड है उसकी वो मैक्सिमम हो, उसको जो है फूड मिले। ठीक है, वो फूड गेन करे वहाँ पे जो है वो एनिमल जो है वो रिज़ाइड करना पसंद करता है। ठीक है, ये चीज़ आप वहाँ पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे आपको लगे कि पास कोई शॉपिंग मॉल है, रेस्टोरेंट्स हैं पास, ठीक है, हर चीज़, फार्मेसी है, हॉस्पिटल है, हर चीज़ आप वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ताकि जो है उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मैक्सिमम वहाँ से उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ अवेल कर सकें। ठीक है, वहाँ भी इंसान रहना पसंद करता है। आप अगर आप कोई सड़कों पे रहना पसंद नहीं करते जंगलों में, क्योंकि वहाँ पे पता ना कोई यहाँ की वहाँ पे खाने की जगह चीज़ मिलेगी। ठीक है, ये सारा जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है साइकोलॉजी में, रिसोर्सेज ऑफ द फूड के। हमारे पास जो फूड है वो हमारा प्राइमरी फैक्टर है। जो फूड है हमारा, फूड पर जो है हम डिपेंड करते हैं। ठीक है, फूड रिसोर्सेज, नेस्ट साइट, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जो फूड और नेस्ट साइट्स हैं, जो उन्होंने अपने घोंसले बनाए वो कहाँ पे बनाए हैं? जंगलों में बनाए हैं, किसी घरों में बनाए हैं, शेल्टर वाली जगह पे बनाए हैं। ये सारा क्या है? क्योंकि आप जहाँ घर बनाते हैं, घर इंसान सेफ्टी में बनाते हैं। घर आप अगर आप घरों में घर ले रहे हो तो आप कहते हैं यहाँ पे ख़तरा कम है। अगर आप किसी खुली जगह पर ले रहे हो तो कहते हैं यहाँ पे ख़तरा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? वो जो आपका नेस्ट है, वो जो आपका घोंसला है, घर एक्चुअली घोंसला ही है। ठीक है, वो फिर आपको आपकी लोकेशन में बताता है। ठीक है, रिजाइड बताता है कि अगर आप कॉलोनी में रह रहे हैं, गलियों में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे सेफ्टी है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप जो है किसी खुली जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे सड़कों पे रह रहे हैं, या आसपास जहाँ कोई भी घर नहीं, कोई कॉलोनी नहीं है। ठीक है, लेक ऑफ द प्रेडेटर्स, जहाँ पे आप प्रेडेटर का मतलब क्या? जो कैच कर लेगा। ठीक है, जो है आपको नुकसान पहुँचाएगा। इंसानी माइंड से हम प्रेडेटर हमारे पास है, वो थी हमारे चोर हैं, चोरी चिकारी डकैती वगैरह। ठीक है, इसका क्या वहाँ पे प्रेडेटर का ख़तरा ना हो, वहाँ पे प्रेडेटर ना पहुँच सके। क्यों? क्योंकि अगर प्रेडेटर पहुँच जाएगा तो जो है एक उनका नेस्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उनको जो फूड चली जाएगी, फिर उनके जो बेबीज़ होंगे उनके, ठीक है, वो जो खा लेगा। इसका मतलब क्या है? उनकी जो लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर सके। उनकी जो जनरेशन है वो प्रोसीड जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड जो है वो नहीं कर सकेगी। हमारे पास जो है ये लेक ऑफ द प्रेडेटर, फूड के बाद फूड है, फिर हमारे पास जो नेस्ट है, उसके बाद हमारे पास लेक ऑफ प्रेडेटर है। ये हमारे पास मेजर टॉप साइकोलॉजिकल हमारे फैक्टर जो है वो मेजर आते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बचाव जो है, जो हमारे पास जो है वो प्रोटेक्शन इज़ द बेसिक। कहीं पे जाते हैं आप लोग जो है कि जाते हैं तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करके जाते हैं ना, आपको पता है यहाँ पे ख़तरा है, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। दैट इज़ द नेसेसरी। ठीक है, एंड पास्ट एक्सपीरियंस, आप देखिए, आप इस जगह पे घर लेना तो आप लोग कहते हैं यहाँ पे लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं। अबे कोई गलत लोग तो नहीं रहते यहाँ पे, कोई जो है कि चोरी वगैरह तो नहीं हुई। एक्चुअली पास्ट एक्सपीरियंस जान होते हैं लोगों के। अगर वो लोग पास करते हैं यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, यहाँ पे कोई चोरी भी नहीं होती, यहाँ पे हमारे पास जो फूड भी मिल जाता है, कोई ख़तरा भी नहीं है, प्राइवेसी भी है, प्रोटेक्शन भी है, हमारे पास सिक्योरिटी भी है, हर चीज़ है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम उन पास्ट एक्सपीरियंस को देख के, ठीक है, और अपना पास्ट एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस कैसा गुजरा है, कि हम जो जहाँ से पहले हम रह के आ रहे वहाँ के लोग कैसे थे, उन सब चीज़ों को देख के जो है फिर हम अपना जो है जो हमारा अपना प्रेजेंट और जो हमारा फ्यूचर है हम उसको प्लान करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है हमारा जो एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे देखें, जैसे जैसे कोई टीचर पढ़ाता जाएगा ना, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे वैसे जो है वो उसके अंदर
वो फाइन होता रहेगा। उतना अच्छा उसको नॉलेज, उसको जितना नॉलेज मिलता रहेगा उतना वो फाइन होता रहेगा। जितना हीरे को तराशेंगे उतना चमकता है। जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके अंदर उतनी शाइनेस होगी, उतनी ब्राइटनेस होगी, उतना आपके पास नॉलेज होगा, आप उतना अच्छा कन्वे कर सकें, उतना अच्छा आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, आपका बिहेवियर बेटर हो जाएगा। ठीक है, आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये सारा का सारा जो है ये पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, बिहेवियर पर डिपेंड करता है। आप क्लास में कोई टीचर आया, आप उससे कैसे बात करते हैं, मैनर में रह के बात करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसका लेक्चर अटेंड करते हैं, ध्यान से करते हैं। चीज़ें क्या है, ये भी आपका बिहेवियर दिखाता है उस टीचर को। टीचर आपको आगे आपको जो है वो कैसा पढ़ाता है, आप कहते हैं जो पहला टीचर गया था उसने हमें ऐसा पढ़ाया। ठीक है, और जो हमें आज टीचर आया उसने हमें ऐसा बताया। आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली शो कर रहे थे। वो आप टीचर आके आपसे पूछता है जो पहले आपका टीचर था वो कैसे पढ़ाता था, जो अब वाला आपका टीचर है वो कैसे पढ़ाता है। एक्चुअली वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस देख रहा होता है। आप कहते हैं उसके अंदर ये खामियाँ थी, आप कहते हैं अच्छा मैं ट्राई करूँगी कि ये जो बातें हैं, ये जो फॉल्ट्स हैं आपको मेरे अंदर ना मिले, मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूँ। पास्ट एक्सपीरियंस पे को देख के जो है आगे फर्दर जो है डिसाइड करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसान एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लेता है। अगर आप किसी क्लास में गुस्से से बोल रहे हैं, बच्चा डिसहार्ट हुए, तो आप कहते हैं नेक्स्ट टाइम मैं गुस्से से नहीं बोलती। क्योंकि जो है वो आपका एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। ठीक है, उसका जो है वो आपको जो है एक्सपीरियंस जो है वो हो चुका है। एक्सपीरियंस आपका जो है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब उसने एग्जांपल दी है हमारे पास। उसने कहा जो हमारे पास वुडलैंड डियर, जो डियर है वो आपके पास जो फॉरेस्ट में रहता है। जो डियर आपके पास फॉरेस्ट में रहता है ना, फॉरेस्ट में हमारे पास जो है उसको ट्रीज है, नंबर ऑफ़ फूड चांसेस फूड के बहुत ज़्यादा है उसके पास, खाना उसके पास बहुत है, उसके पास शेल्टर बहुत ज़्यादा है। वो हम ठीक है, शेल्टर बहुत ज़्यादा है, हैबिटेट सिलेक्शन उसके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो उससे क्या है वो उस जगह को प्रेफर करेगा कि एज़ कम्पेयर टू वो पॉपुलेशन वाले एरिया को जहाँ उसको फूड नहीं मिलेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है। आप अब लोग जो हैं वो गांव से शहरों में क्यों आ रहे हैं? गांव में जो है फैसिलिटीज़ नहीं है, घर अच्छे नहीं बने हुए, खाना नहीं होता, हॉस्पिटल नहीं है, फार्मेसी नहीं है, शॉपिंग मॉल नहीं है, ये सारे बेसिक नीड्स को चाहिए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पास सिटीज़ में मिलती है। लोग फिर माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, विलेज से सिटीज़ में जा रहे हैं। क्यों? ताकि जो है वो प्रॉपर जो है उनको फैसिलिटीज़ मिल सके। यही काम इसके अंदर है कि आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे हर चीज़ आपको मिलती है। एक अगर आप जगह पर जाते कहते हैं आप यहाँ ये कुछ मिलेगा। आप किसी मॉल के अंदर जाते हैं, वहीं से आपने क्रॉकरी भी ले ली, वहीं से आपने कपड़े भी ले लिए, वहीं जूते भी ले लिए, वहीं से आपने जो है वो ग्रॉसरी भी कर ली। तो आप कहते हैं आप प्रेफर करते हैं उस मॉल को एज़ कम्पेयर टू आप जो है किसी क्या कहते हैं उसको क्लॉथ हाउस को, क्योंकि आप कहते हैं एक जगह पे गए हैं वहाँ सारा कुछ मिल गया। ठीक है, ये आपकी प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस इंसान की चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ देयर फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटीज़। अब जो वुडलैंड डियर है उसको पता है कि फॉरेस्ट में मेरे पास अवेलेबल फूड है, बहुत ज़्यादा फूड अवेलेबल है, तो वो जो है वो पॉपुलेटेड एरिया में नहीं आए, तो उसको पता है यहाँ पे फूड जो है अवेलेबल नहीं है, सोर्सेज ऑफ फूड उसके पास नहीं है, वहाँ पे उसको सोर्सेज ऑफ फूड है। ज़ाहिर सी बात है आगे पास जो फॉरेस्ट है वहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास जो है फिर सीजनल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, रेन होती है वहाँ पे। ये सारा जो है हमारे पास जो है ये उसके अंदर जो है वो ये कहते हैं उसके अंदर फॉरेस्ट में रहता है। फिर वो क्या करते हैं, लेकिन जंगलों में हमारे पास गर्मी भी ज़्यादा, सर्दी भी ज़्यादा, लेकिन वो क्या करता है, लेकिन वो टेम्परेचर के लिए बियर कर लेता है। वो किस पे प्रेफर करता है? फूड पे। अब देखिए, आप कहते हैं इस घर में गर्मी बहुत है, लेकिन हमारे घर से ना शॉपिंग मॉल भी पास है, मेडिकल स्टोर भी पास है, फार्मेसी भी पास है, हमारे पास जो है वो हॉस्पिटल्स भी पास हैं, डॉक्टर भी पास है, और कहते हैं हम इसलिए यहाँ पे रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप उस गर्मी को अपनी इन चीज़ों पे जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये काम इसके अंदर है कि वो टेम्परेचर टॉलरेंस बियर कर लेता है। वो टेम्परेचर टॉलरेंस बियर कर लेता है, लेकिन वो बियर किस लिए करता है? अपनी इन चीज़ों के लिए कि उसके पास है फूड अवेलेबल है, शेल्टर उसके पास है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर को बियर कर लेता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट में वो क्या करेगा कि वो ऑब्वियसली उसने प्रेफर करना है कि जहाँ भी हमारे पास हैं वो लार्जर ट्रीज़ होंगे। क्योंकि फॉरेस्ट को प्रेफर क्यों करेगा? और इतना मैंने उनको पहले बता दिया, फॉरेस्ट को प्रेफर इसलिए करेगा वहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं वहाँ पे, इसलिए जो है वो फॉरेस्ट को जो है वो प्रेफर करेगा। ट्रीज़ ज़्यादा है, उसके पास फूड के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके पास फूड के जो है वो चांसेस ज़्यादा है, खाने उसके पास जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, फॉरेस्ट को प्रेफर करेगा। एक जो है ठीक है, इसलिए जो है वो अगर हम किसी गैस जाते हैं ना, अगर हमें कुछ खाने का लगा, हम कहते हैं नेक्स्ट टाइम इसके घर जाएंगे, उसके हम घर गए
उसको मैं पूछा ही नहीं। ये हमारी प्रेफरेंस होती है, ठीक है। यही चीज़ें इसी के अंदर है, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल वुडलैंड डियर माइस मे बी कंस्ट्रक्टेड टू लिव इन द फॉरेस्ट रादर दैन द फील्ड्स। कहता हूँ फील्ड्स में रहने से, फील्ड को प्रेफर कर वो हमारे पास फॉरेस्ट को रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट में नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं, फूड अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फील्ड जो है आपके पास फसल है, फसल को आपने काट दिया, काम खत्म, सीजनल है वो, ठीक है। लेकिन दरख्तों को आप काटते नहीं हैं, जंगलात को आप काटते नहीं हैं, वो आपके पास फॉर एवर चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनको शेल्टर बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। फिर वहाँ पे उनको फूड मिलती है, ठीक है। बिकॉज दे कांट टॉलरेट द हाई टेम्परेचर इन द फील्ड एनवायरनमेंट। दूसरी बात उसने ये बताई है कि अगर तो वो, और दूसरा ये है कि अगर आप फील्ड को और फॉरेस्ट का कंपेरिजन करें ना, फील्ड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है क्योंकि डायरेक्ट सन रेज पड़ रही होती हैं, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट में देखें तो एज़ कम्पेयर टू फील्ड जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कम है। क्योंकि जो सन की रेज है ना वो अपर सरफेस पे पड़ती हैं, नीचे जो होती है वो सन रेज नहीं, जो हमारे पास जो हमारे पास गहरे दरख्त होते हैं ना, पुराने दरख्त होते हैं, उनके नीचे जो उनके रूट्स तक आते जहाँ का फुल अंधेरा होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ उनकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं, ठीक है। वो उनकी स्टेम सारे जो है लीव उनके साथ जो है वो सन लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, नीचे लाइट पहुँचती नहीं है। अगर आप अमेज़न ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में जाएँ ना, आपको सिर्फ ऊपर अगर गर्दन करके देखेंगे तो आपको ऊपर सबसे टॉप पे जो उसकी टहनी होगी ना, जो शाख होगी, उसके ऊपर जो है आपको फ्लावर पे जो आपको सूर्य दिखाई देगा। नीचे आपको अंधेरा, लोग वहाँ पे टॉर्च लेके जाते हैं, वहाँ पे अंधेरा होता है, वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती। रीज़न क्या है? वहाँ पे डेंस ट्रीज़ हैं, उनके जो लीव्स हैं बहुत ज़्यादा डेंस हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है को सनलाइट नहीं पहुँच पाती, इस वजह से, ठीक है। वो जो हमारे पास जो है वो जो डियर है हमारे, वो प्रेफरेंस ये भी देते हैं फील्ड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जो आपका फर्स्ट यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि डेंस ट्रीज़ हैं, ठीक है। डेंस लीव एंड ठीक है, डेंस उसकी जहाँ वो स्टेम्स हैं, ये सारा जो हमारे पास, क्योंकि जहाँ आप वहाँ पर रहते हैं जहाँ पे गर्मी भी कम होती है, कहते इस घर में गर्मी भी कम है, यहाँ पे हर चीज़ पास है, ठीक है। ये चीज़ क्या, ये हमारे पास हमारी प्रेफरेंस में आती है, ठीक है। विद इन द फॉरेस्ट दे मे प्रेफर टू चूज़ टू लिव इन द एरियाज़ विद लार्जर ट्रीज़। कहते हैं कि वो फॉरेस्ट में वहाँ पे रहना पसंद करेगा जहाँ पे ट्रीज़ लार्जर होंगे, ट्रीज़ आपके पास जो हैं वो बड़े होंगे, वहाँ पे रहना पसंद करेगा। रीज़न क्या है उसकी? रीज़न ये है हमारे पास ये है कि ट्रीज़ जो हैं उसको फूड अवेलेबल करेंगे, ठीक है, उसको फूड देंगे। इसकी वजह से क्या है, तो वहाँ रहना पसंद करेगा जहाँ पे उसके पास फूड होगी, ठीक है। ट्रीज़ उसको फूड देंगे, लार्ज ट्रीज़ में ज़्यादा फूड है, क्योंकि लार्ज ट्रीज़ में उतनी ज़्यादा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, उतना जो उनका वो उतने पत्ते नीचे गिरेंगे, ठीक है, फ्रूट नीचे गिरेंगे, ठीक है, सीजनल फ्रूट्स होंगे, सारा क्या है, उतना ही जो है उनके पास जो है उसके पास चांसेस हैं फूड के, ठीक है। तो इसलिए वे करता है वो लार्जर ट्रीज़ को प्रेफर करता है रहने में, वहाँ पे शेल्टर मिलेगा उसको, टेम्परेचर पर लिमिट कम होगी, फूड ज़्यादा होगी, ये उसका बेसिक है, ठीक है। टेम्परेचर रेंज कम है, शेल्टर है उसके पास, फूड है उसके पास जो है, ठीक है। उसको प्रेडेटर नहीं पहुंचता, लैक ऑफ प्रेडेटर है, प्रेडेटर नहीं, क्योंकि अंधेरा प्रेडेटर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सनलाइट बहुत ज़्यादा, अंधेरे में जो है लाइट में सारा कुछ होता है, अंधेरे में जो है प्रेडेटर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि प्रेडेटर जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़ है वो नहीं है, इसलिए जो है वो जो आगे पास है वो लार्ज ट्रीज़ को जो है वो प्रेफर करेगा, ठीक है। बिकॉज दीज ट्रीज़ प्रोवाइड मोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द एक्रोन एंड द बीच नट्स, ठीक है। एक्रोन द बीच नट्स आगे पास है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास वो प्रेफर करेगा इन दोनों से, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास जो नट्स हैं वो भी एक्चुअली आपके पास जो है फूड का सोर्स है। लेकिन अगर आप ट्रीज़ को देखिए, आप एक फैक्ट्री को देखें और आप दुकान को देखें, दुकान में भी कपड़ा लेकिन फैक्ट्री में भी कपड़ा है, लेकिन फैक्ट्री में आपके पास क्या वैरायटी ज़्यादा है, दुकान पर इतनी वैरायटी आपके पास नहीं है, ठीक है। लोग इसलिए फैक्ट्रीज़ को प्रेफर करते हैं कपड़ा लेने के लिए, वहाँ पर हमारे पास क्या है वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, दुकानों पर इतनी वैरायटी नहीं होती, ठीक है, शॉप से। इन एडिशन टू बेटर शेल्टर एंड द मोर नेस्ट साइड, दूसरा हमारे पास क्या है, शेल्टर हमारे पास बेटर है, ठीक है। उसको जो है वो उसके बाद जो नेस्ट साइड है उसकी बेस्ट है, क्योंकि उसको प्रेडेटर का वहाँ पे ख़तरा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे उसको जो है वहाँ पे जो है टेम्परेचर का इशू नहीं है, रहते वहीं पे जगह पे ना, उसको वहाँ पे ह्यूमिडिटी ठीक मिल रही है, वाटर ठीक मिल रहा है, फूड मिल रही है, शेल्टर उसका ठीक है, अच्छा है, ठीक है, बेस्ट जगह पे है। ये सारा का सारा जो है ये हमारा जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारा जो है वो डिपेंड करता है आपका हैबिटेट सिलेक्शन के अंदर। फूड आपका मेन सोर्स फूड है, फूड के बाद जो हमारा शेल्टर है, शेल्टर के बाद जो हमारा प्रेडेटर है,
प्रेडेटर के बाद जो है हमारा जो है फिर हमारा फिजियोलॉजिकल में आता है, तो हमारा नेस्ट साइड है, ठीक है, फिर हमारा प्रेशर है, फिर हमारा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। ये सारा जो हमारा है ये हम डिपेंड करते हैं, हमारा से डिपेंड करता है, ठीक है, हैबिटेट सिलेक्शन के अंदर, ठीक है, कि आप जो है वो आपने घर कहाँ बनाया, गुंजानाबाद इलाके में बनाया या खाली जगह बनाया, ठीक है। ये सारा जो फॉर्जिंग बिहेवियर है, लेक्चर काफ़ी लंबा आ गया, ये इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये पढ़ना तो ये मैंने आज ही था, लेकिन जो है ये ज़रा समझाने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए जो है मैंने आपको जो है ये कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को जो आज का लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछने वाली चीज़ है, तो जो आप जो है वो मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक भी आपको मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में से ही मिलेगा, क्योंकि जो मिलर एंड हार्ले है वो आपकी रिकमेंडेड बुक है, ठीक है, रिकमेंडेड बुक है। आपका जो टॉपिक है आपको रामे की बुक से भी मिल जाएगा, लेकिन आप उसको आप कंपैरिजन कर लें, ठीक है, आप जो है वो कंपेयर कर लें। अगर कोई गलती नहीं है उसके अंदर तो फिर आप रामे की बुक से जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई गलती है तो फिर आप उसे नहीं पढ़ें, फिर आप जो है प्रेफरेंस करें मिलर एंड हार्ले को ही, ठीक है, ताकि जो है आपने पेपर के अंदर इसी को लिखना है, ठीक है, इसी के अंदर आने पेपर के अंदर बुक पेपर जाकर मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में से चेक होगा, इसी में से आपका फाइनल बनेगा, ठीक है। इस वजह से जो है आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो, गलतियाँ ना हो, इसलिए मैं आपको बार बार हर वीडियो में कहती हूँ कि आप मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन को प्रेफरेंस दें, क्योंकि ये जोलॉजी की अथेंटिक बुक है। जो हमारे पास रामे की बुक है वो हमारा जो है वो अथेंटिक बुक जो है वो नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो लेक्चर है वो सारा समझ आया होगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।